हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ कवर कर रहे हैं और हम अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर करेंगे, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे आपको बतानी है कि अगर आप एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी स्लाइड्स वर्जन के थ्रू नहीं जाइएगा, क्योंकि क्या होता है एनसीईआरटी जिस सीक्वेंस में बनी है उसमें कितनी एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद से समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कुछ वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में आप देखेंगे कि स्लाइड्स के थ्रू टीचर्स पढ़ाते हैं, उससे क्या होता है आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, जिस तरीके से एनसीईआरटीज़ में लिखा हुआ है, तो वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर फ्यूचर में आपको एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा टफ लगेगी पढ़ने में। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लाइन बाय लाइन सारी एनसीईआरटीज़ पढ़िए। अभी आप लोअर क्लासेस में हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी इजी लगने लगेंगी और उससे ये फ़ायदा होगा कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे आपको एनसीईआरटी से फुल बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें देखना है। वी हैव सीन दैट अ फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी। ओके, फूड एंड क्लोथ्स में बहुत वेराइटीज़ होती हैं, और सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स में ही नहीं, नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हमारे चारों तरफ होती हैं, जैसे कि चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स। यही नहीं, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है आप उन सारे ऑब्जेक्ट को सोचिए। अब आप देखिए कि ये सारे ऑब्जेक्ट, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। एग्जाम्पल, जैसे आपने चेयर देखा यहाँ पे, तो चेयर कुछ इस तरह की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद बुक्स आपकी इस तरह की होती है जो कि रेक्टेंगल होती है कुछ। उसके बाद देखते हैं हम क्लोथ्स आपके कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इनका भी शेप अलग होता है, तो सबके शेप भी अलग होते हैं, कलर भी अलग होते हैं, डिफर करते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अब आप अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट देखिए और राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स आपको निकालने हैं। हमारी लिस्ट में क्या क्या आ सकता है, रबर बॉल, फुटबॉल, ग्लास मार्बल। इसके अलावा भी जो भी आपको राउंड दिख रहा हो अपने सराउंडिंग में, उसको आप देखिए। इफ़ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, और लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल। अगर मतलब एक बिल्कुल राउंड तो ये वाला राउंड होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा राउंड से थोड़ा सा ऐसे करके बात करें तो हमारा एप्पल भी इसमें आ सकता है। ठीक है, ऑरेंजेस भी इसमें आ सकते हैं। तो हमारा जो घड़ा है, अर्थन पिक्चर, वो भी इसमें आ सकता है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आप देखिए हमारे सराउंडिंग में। टॉयज़ आपको मिलेंगे, मोबाइल फ़ोन एंड ये किड, ये लॉक, सीजर, ग्लास, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब हम ऐसा करते हैं कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं अलग। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ सकता है, बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज़, अगर लंच बॉक्स आपका प्लास्टिक का है तो, वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट। बेसिकली सॉर्टिंग का जो मतलब है वो है हमें ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में करना, किसी भी एक पर्टिकुलर बेस को लेके ग्रुप में करना। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास ये एक यूटेंसिल है। ठीक है, ये कोई सा भी कंटेनर है, इसमें मैंने ब्लैक कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल एंड वाइट कलर की कैंडल्स, इस तरह की कुछ कैंडल्स डाल दी। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको रेड वाली कैंडल्स अलग अलग करनी है, आप रेड कैंडल उठा के एक तरफ कर दोगे। ठीक है, क्या किया आपने, अकॉर्डिंग टू रेड आपने सॉर्टिंग कर दी, ग्रुप्स को अलग बना दिया। तो इसका यही मतलब होता है कि जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एनी बेसिस, उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। इन द एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप। हमने शेप के बेसिस पे, क्योंकि हमने राउंड शेप निकाली थी। अगर मैं आपसे कहूँ रेक्टेंगल शेप, तो आप रेक्टेंगल शेप के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करेंगे, तो वो आपकी अलग सॉर्टिंग हो जाएगी। और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम, या फिर प्लास्टिक के मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने सॉर्टिंग करी। तो अभी तक हमने राउंड वाले करी थी और प्लास्टिक की करी थी। अब हमारी एक्टिविटी आती है 1। फर्स्ट ये पढ़ते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ more material. These materials may be glass, metal, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत सारे मटेरियल्स के भी हो सकते हैं, एक के भी। जैसे कि आपका जो पेन जिसे आप यूज़ कर रहे हैं वो इधर से प्लास्टिक का होगा, इधर उसकी निब जो होगी वो मेटल की होगी। अगर आपके पास मान लो सीज़र है, तो सीज़र आपकी इधर से मेटल होती है, इधर से क्या होता है, कुछ प्लास्टिक होता है उस पर लगा हुआ। अगर आपके पास बुक है तो बुक आपकी पूरी पेपर्स की बनी हुई है, पेपर्स वुड से आता है, तो ये सिंगल मेटल की है। तो बेसिकली सिंगल मटेरियल की, बेसिकली जितने भी आपके पास सराउंडिंग में मटेरियल हैं वो या तो एक ही मटेरियल के बने हैं या डिफर के, ये मैटर करता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स। अब आपको सोचना है कि क्या क्या एग्जाम्पल्स अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है, लेट अस कलेक्ट मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। जितने पॉसिबल हो आप सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट, हमारे दिन भर के ऑब्जेक्ट्स को हम यूज ले सकते हैं। वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम।
और फ्रॉम द आउटसाइड द स्कूल। जैसे कि अगर हम क्लासरूम से लें तो चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, ये हमारे घर पे हो सकता है। नेल, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बेट, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। अब क्या करना है, हमें इसकी लिस्ट तो बना ली। अब हम सोचते हैं कि बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जिनको हम क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं। जैसे कि वॉल, दीवार को उठा के नहीं ला सकते अपने घर से, ट्री को पूरे उखाड़ के नहीं ले जा सकते हैं, डोर्स, दरवाजे, ट्रैक्टर, रोड, या अगर आप एरोप्लेन, शिप, ये सब सोचने लगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उठा के नहीं लेके जा सकते। अब आपको क्या कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं चीज़ों का। लेकिन अगर आप स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे तो ये पिक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगी, तब आप सोच नहीं सकते, आपका जहन इंप्रूव नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड। अब क्या किया हमने, जितने भी ये मटेरियल्स हमने कलेक्ट किए थे, अब हम इनको सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे, या तो वो पेपर के बने हैं क्योंकि पेपर भी वुड से आता है, या फिर वो वुड के बने हैं। उसके अलावा जो इन सब चीज़ों के नहीं बने उनको हम अदर लिस्ट में डालेंगे। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड, वाइल अदर्स ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल। दो ग्रुप बना लिए हमने। अब हम इनको वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग फूड। उसके बेसिस अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए यहाँ पे 2.1 टेबल में। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल, उनके हम मटेरियल्स आइडेंटिफाई करेंगे। दैट ईच वन इज़ मेड फ्रॉम, कि किस किस चीज़ से बना है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल, मतलब अगर आपको बहुत मज़े करने हैं तो बड़ी से बड़ी टेबल बना लीजिए, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको पता हो हर एक जो मटेरियल ऑब्जेक्ट आपने आइडेंटिफाई करा है तो वो किस किस मटेरियल का बना है। तो इस केस में आप अपने फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप ये करें, अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसको करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि प्लेट जिसको हम थाली कहते हैं, वो किस किस चीज़ की होती है, स्टील की भी होती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, किसी और मटेरियल की, जैसे सॉइल की भी हो सकती है, मिट्टी की भी प्लेट्स बनती है। पेन आपका प्लास्टिक का होता है, मेटल भी होती है उसमें। और अगर आप कोई चीज़ लें जो भी आपके घर में, जैसे हमने सीज़र की बात करी अभी, तो सीज़र हमारी मेटल की बनी होती है, उसके अलावा प्लास्टिक होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड एक्टिविटी पे देखते हैं। टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल, ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कॉलम 1 है, यहाँ पे हमने दिए हैं कुछ मटेरियल्स, ओके, हमारी एवरीडे ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, उसमें जो जो मटेरियल्स लगते हैं ऑब्जेक्ट उसके अंदर, उनको हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ बूझो साहब आ गए, और बूझो को है कन्फ्यूज़न। उनको क्या कन्फ्यूज़न है, बूझो वॉन्ट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हमें ऐसा भी मिल सकता है कि एक मटेरियल हो और इस एक मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएं। जैसे कि अगर हमारे पास वुड है, लकड़ी, तो लकड़ी से चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिफरेंट मटेरियल, हम क्या कर रहे थे, मेटल, प्लास्टिक, उससे हमने सीज़र बनाई। तो दो मटेरियल से जो एक ऑब्जेक्ट बन रही थी, अब हम चाहते हैं कि हमारा एक मटेरियल हो, उससे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स बने। तो ये रही आपके सामने टेबल। वुड से कितनी सारी चीज़ें बन रही है, चेयर, टेबल, प्लो, ब्लॉक कार्ट, ये व्हील्स। पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़। लेदर से हमारी बेल्ट बन सकती है, ठीक है, हमारे पर्स बनते हैं लेदर के, हमारे शूज़ बनते हैं, ठीक है। प्लास्टिक से आप डिफरेंट टाइप के टॉयज़ बना लोगे। प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कॉटन से आपके टेडी बियर बनते हैं, ठीक है, कॉटन से पिलो भी बनता है, ठीक है, हमारी बेडशीट बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। पहले तो हमने ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज में क्लासीफाई करा था। हमने राउंड ऑब्जेक्ट्स अलग रखे थे, प्लास्टिक के अलग रख दिए थे। उसके बाद हमने क्या किया, दैन वी फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। फिर हमने देखा कि जो हमारे सराउंडिंग में मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल के हैं। जैसे कि हमने देखा जो हमारी सीज़र थी वो मेटल और प्लास्टिक की थी, हमारा पेन था वो भी प्लास्टिक और मेटल का था। उसी टाइम पे एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल। हमने ये भी देखा कि एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल का होता है, जैसे हमारी बुक जो है वो सिंगल पेपर की बनी है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। अब ये भी देखा कि एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारे, एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल की। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वो सेम बात आ गई कि एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, जैसे कि वुड से चेयर, टेबल, ये सब। सो व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। अब ये चीज़ कौन डिसाइड करती है कि किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाना चाहिए।
इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट द मटेरियल्स। अब इस सब के लिए कि किस मटेरियल से क्या ऑब्जेक्ट बनाएं, हमें मटेरियल्स को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अब हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हेयर हैव यू एवर वंडर वाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ। कभी आपने सोचा है कि आपका जो ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हैं, तो वो कभी कपड़े का बना हुआ क्यों नहीं होता। देखो ये मासूम सी बच्ची करने की कोशिश कर रही है यूजिंग क्लॉथ टम्बलर, और ये इसमें पानी डाल रही है, तो पानी इसमें रुकेगा नहीं, नीचे छन जाएगा, या आपका वेट हो जाएगा कपड़ा। सो इट्स क्यों, क्योंकि जो वाटर किसके कपड़े की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सुटेबल नहीं है वाटर को होल्ड करने के लिए। तो बेसिकली हमें क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ओके, अब इन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास सबसे पहले आती है अपीयरेंस। हमें पता होना चाहिए मटेरियल की अपीयरेंस क्या है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग दिखते हैं। जैसे कि वुड की अगर बात करें तो थोड़ी सी डिफरेंट आयरन से, आयरन दिखता है थोड़ा सा डिफरेंट कॉपर एलुमिनियम से। इसी तरीके से कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है, जैसे कि आयरन कॉपर एलुमिनियम में थोड़ी थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू वुड। अब एक्टिविटी करते हैं थर्ड, कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कलेक्ट करते हैं हम, क्या क्या कलेक्ट करेंगे, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एलुमिनियम शीट, चौक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, इनमें से कोई सा भी एक शाइनी है, तो देखो कॉपर शाइनी होगा, ठीक है, आपका एलुमिनियम शाइनी, एलुमिनियम की शीट ये शाइनी होगी। तो जो भी मटेरियल आपके सराउंडिंग में है आप उनको देखिए और देखिए उनमें से शाइनी कौन कौन सा है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व दैट एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू टू पीस। अब अगर आपके पास एलुमिनियम की शीट है, अगर आपके पास एलुमिनियम के पेपर्स है ना, जिसमें आप फूड अपना पैक करके लाते हैं लंच, उसको आप काट कर देखिए तो आपको शाइनी शाइनी दिखेगा। ठीक है, टू पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अगर मतलब आप बहुत देर से आपने रख रखा है तो आप या तो डायरेक्ट भी आपको शाइनी दिख सकता है, या फिर उस मटेरियल को आप काट के देख सकते हैं दो पीसेस में। What do you notice? अब यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, Does the freshly cut surface of the sum of these materials appear shiny? जो फ्रेशली कट सरफेस थी अगर वो शाइनी दिख रही है तो इसका मतलब मटेरियल शाइनी मटेरियल है। उसके अंदर लश्चर है, शाइन को हम लश्चर भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो इस तरीके से हमने मेटल्स को, हम उनको ऑब्जेक्ट्स को फिर से क्लासीफाई कर दिया। अभी तक हमने उसकी अपीयरेंस पे कि चलो अलग अलग दिख रहे हैं, अब हमने क्या करा, शाइनी के बेसिस पे, जो लश्चर के बेसिस पे उनको अलग अलग किया। मटेरियल्स दैट हैव सच लश्चर आर यूजुअली मेटल्स। जिन मटेरियल्स में लश्चर होती है उनको हम मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आयरन, कॉपर, एलुमिनियम एंड गोल्ड, इनमें सब में आपको शाइनिंग मिलेगी, तो ये मेटल्स होते हैं। सम मेटल्स ओफन लॉस दियर शाइन एंड एपियर्स डल। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो अपनी शाइनिंग को लॉस कर देते हैं और डल दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, क्योंकि हवा से रिएक्शन कर लेते हैं, मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेते हैं, जंग लग जाता है उन पर। तो वो जैसे आयरन पे जनरली जंग लग जाता है पानी के प्रेजेंस में आने पे, तो वो फिर डल दिखने लगता है, उसमें शाइनिंग नहीं होती। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मेटल नहीं है। वी देयरफॉर नोटिस द लश्चर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। इसीलिए अगर हमें उसकी शाइनिंग देखनी है तो हम उसको फ्रेशली काट के देखें, अगर तो आपको हमें आसानी से दिख जाएगी। When you visit an iron smith or a workshop, look out for the freshly cut surface of metal rod to see if they have luster. अगर आपको सच में देखनी है तो जो भी आयरन स्मिथ आपके आसपास होगा लोहार, उसके पास आप जाके देखें, उसकी वर्कशॉप पे आपको लाइटें दिखेंगी इतनी अच्छी सी शाइनिंग। तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, दो पढ़ ली, अपीयरेंस एंड दूसरा शाइनिंग। अब पढ़ते हैं हार्डनेस। When you press different materials with your hand, अगर आप प्रेस करो तो कुछ हार्ड होंगे और कुछ सॉफ्ट होंगे जो इजीली कंप्रेस हो जाएंगे। तो जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको हम हार्ड कहते हैं, और जो सॉफ्ट इजीली हमारे हाथ से सॉफ्ट मतलब कंप्रेस हो जाएंगे उनको हम सॉफ्ट कहते हैं। इसका एक तरीका और है, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली। अगर मान लो दब नहीं रहे, आपके हाथ से कंप्रेस नहीं हुई, तो आप स्क्रैच करो थोड़ा सा ना, नाखून से उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो, तो अगर वो स्क्रैच हो जाएगा तो वो सॉफ्ट है, और अगर नहीं हो रहा तो वो हार्ड है। एग्जाम्पल जो हमारी कॉटन्स होती है, स्पॉन्जीज होते हैं, ये सारे सॉफ्ट होते हैं, जबकि आयरन जो है वो हार्ड है, आयरन को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर हम आंखों से देखें तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि लस्टर, शाइनिंग हम देख सकते हैं, हार्डनेस देख सकते हैं, और उसकी रफनेस और स्मूथनेस हमने देखी। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़। अभी तक तो हमने अपीयरेंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अपीयरेंस में 3 टाइप पढ़ ली, लस्टर, हार्डनेस एंड रफ और स्मूथनेस। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलो उनको देखते हैं। अब समझते हैं सोल्यूबिलिटी एंड इनसोल्यूबल। एक्टिविटी 4 के थ्रू हम समझेंगे। कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। कुछ सॉलिड सब्सटेंस आपको कलेक्ट करने हैं, जैसे कि शुगर, सोल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सोडस्ट, और उनको 5 ग्लासेस में या फिर
बीकर्स में कवर करो। अब देखो ये ले लिया हमने 5 गिलास, ठीक है। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 ऑफ वाटर, इसमें हमें 2/3 वाटर डाल दिया सब में, ठीक है। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, इसमें आपने डाली शुगर, ठीक है। फर्स्ट ग्लास सोल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली, अब हमें इसमें क्या डालना है, इसमें डालना है सोल्ट। एड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इनटू द अदर ग्लासेस, यहाँ पे हमने डाल लिया सैंड, क्योंकि हमने सैंड भी तो कलेक्ट की थी। उसके अलावा और क्या कलेक्ट किया था, चॉक पाउडर, सोडस्ट, यहाँ पे हम डालेंगे चॉक पाउडर, ओके, यहाँ सोडस्ट। अब क्या करेंगे, स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, अब इसको हमने स्टिर करना शुरू किया, सबके सबको हमने स्टिर करते रहे, हिलाते रहे इसके पानी को चम्मच डाल के। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंस एडेड टू द वाटर, तो हमारी जो शुगर है ये भी घुल जाएगी पूरी, दिखेगी नहीं पानी में। सोल्ट है ये भी पूरा पानी में घुल जाएगा, लेकिन हमारा सैंड, हमारा जो चॉक पाउडर था, सोडस्ट था, ये सब का सब यहीं पे रह जाएगा, ये मतलब पानी में रहता रहेगा, हमें दिखता रहेगा, नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट्स हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ पानी में घुल जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है हमें, देखो यहाँ पे देखो आप कि ये नीचे बैठा हुआ है और ये पूरा घुल गया है। तो ये जो भी सब्सटेंस हमारे पानी में घुल जाते हैं उनको कहते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस, वो जो नहीं घुलते हैं उनको कहते हैं इनसोल्यूबल। तो हमने क्या पढ़ी, मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी, मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड्स मटेरियल्स इन वाटर। अब हम क्या करते हैं, सॉल्ट को मिक्सर करके देखेंगे, डिसएपियर हो जाएगा ना कम्प्लीटली वाटर में, तो ये सोल्यूबल है। शुगर भी डिसएपियर हो जाएगा तो सोल्यूबल है। सैंड डिसएपियर नहीं होगा तो इनसोल्यूबल है। चॉक पाउडर डिसएपियर नहीं होगा, इनसोल्यूबल। सोडस्ट डिसएपियर नहीं होगा, इनसोल्यूबल। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix, जो mix नहीं होते उनको हम कहते हैं insoluble in water. ओके, एक्टिविटी 5 करते हैं। ये आप और भी कुछ अपने घर पे कर सकते हैं। अब 5 करते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक ए ग्लास टम्बलर, ये ले लिया हमने गिलास, फिल इट विद हाफ ऑफ द वाटर, हाफ में पानी भर लिया। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीर इट वेल, 1 चम्मच डाला, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, एक चम्मच डालते रहे। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। तो हमने क्या किया, ऐसे करते रहे पता चला कि कौन कौन सा पानी में घुल रहा है। देखो विनेगर मिक्स हो गया, लेमन जूस भी मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल मिक्स नहीं होगा, कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होगा, केरोसिन मिक्स हो जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो चीज़ मिक्स हो रही है वो सॉल्यूबल है। सम लिक्विड मिक्सेस वेल विद वाटर वाइल सम अदर, ये मस्टर्ड ऑयल देखिए ऊपर आ गया, ये नहीं मिक्स हो रहा, ठीक है। सो वी नोटिस that some liquids get completely mixed with water and some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. अब देखो बूझो ने क्या किया, बूझो ने सजेस्ट किया that we also check if the liquids that we use in activity 5 mix well with some liquids other than water. देखो कितना समझदार सा बूझो, इसने कहा कि पानी में नहीं अगर घोल रहे तो किसी और लिक्विड में घोलो। तो पहली भी इतनी क्यूरियस थी कि हाँ ठीक है हम अदर चीज़ों में घोलते हैं, वेदर गैसेज और डिजोल्व्स इन वाटर, या तो गैसेस के थ्रू या किसी और तरीके से इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, हमने पता लगाया कि सोल्यूबल्स होती हैं वाटर में, वेरियस अदर्स आर नॉट, कुछ नहीं होती। वाटर यूजुअली हैव सम स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजोल्व इन इट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स दैट लिव्स इन द वाटर। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन, ये हम पढ़ लें दूसरी प्रॉपर्टी, मतलब पहले हमने अपीयरेंस पढ़ा, अपीयरेंस में लक्ष्य पढ़ा और क्या पढ़ा उसकी सॉल्युबिलिटी, अब हमने दूसरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे फ्लोट करना और सिंक करना। वाइल एक्टिविटी 4 डूइंग एक्टिविटी 4 वी माइट हैव नोटिस दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेट फ्रॉम द वाटर। जब हम 4वीं एक्टिविटी कर रहे थे हमने देखा कि जो इनसोल्यूबल्स वो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं पानी से, देखो ये ऊपर आ गया पानी के, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दैट this with some liquids in activity 5 some of these material that do not mix with water floated on the surface of the water। तो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ये जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग, कि मतलब पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। और जो पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करते, जैसे यहाँ पे हमारे पानी में ये बैठ गया था नीचे, कहाँ पे, ये वाला सैंड जो नीचे बैठ गया था, तो ये हो गया था सिंक। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि जो घुलते नहीं हैं उनमें भी 2 टाइप होते हैं ना घुलने वालों में, एक तो होते हैं जो फ्लोट करते हैं और एक होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। बेसिकली जो फ्लोट करते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है पानी से, और जो सिंक करते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी से,
ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो आप कभी भी कर सकते हो अपने घर पर भी। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, जब आप हाइड एंड सीक का गेम खेलेंगे बचपन में, तो कभी भी आप अपने शीशे के सामने या मतलब कोई ग्लास का, अगर आपके घर में ग्लास से कुछ बना हुआ है, जो शीशे के वो होते हैं कमरे या कुछ इस तरह के बने हुए हैं, तो वहाँ पे नहीं छिपेंगे क्योंकि आप आसानी से दिख जाएंगे। तो अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप साफ साफ दिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अगर आप थोड़ा हल्का हल्का दिख रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट, मतलब थोड़ा कम। और जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, अगर आप वॉल के पीछे खड़े हो जाएं तो उसको हम कहते हैं ओपेक, जहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं दो सब्सटेंस और द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिसमें हमें चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं, उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अगर लाइट डालें इस वाले सरफेस से तो वो दूसरी तरफ वापस चले, मतलब पूरी की पूरी लाइट चली जाएगी। जैसे कि ग्लास हुआ, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे शॉपकीपर इस तरीके के ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगता है ताकि आपको कैंडीज़ का, बिस्किट्स का पता चले कि कौन से बिस्किट्स हैं, ईटेबल आइटम्स, तो ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर होते हैं। ठीक है, अदर दूसरे मटेरियल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मटेरियल जो ओपेक होते हैं, उनमें आप पूरी किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे कि ये जो मटेरियल्स हैं कंटेनर, इनके अगर आप ढक्कन की बात करें तो इसमें से अगर आप अपना फेस देखना चाहें तो नहीं दिखेगा, या इसमें अगर आप सामान रख के तो दूसरी तरफ देखें तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ये होते हैं ओपेक, जिसमें कुछ भी नहीं दिखता। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज़ केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन ब्लॉक। अगर कोई बंद लकड़ी का डब्बा है तो उसके अंदर आपने जो कुछ भी रखा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ए कार्डबोर्ड, कार्टन, मेटल कंटेनर, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल, ये सब ओपेक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक्टिविटी 6 करते हैं हम। अब इनको समझते हैं पहले। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। पूरी दिख जाए लेकिन क्लियरली ना दिखे, थोड़ी सी दिख जाए, इसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप इस टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो आपको बाहर की चीज़ें तो नहीं दिखेंगी, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो विंस है ना, हल्की हल्की ग्रीन ग्रीन कलर की जो विंस होती हैं, सॉरी ब्लू कलर की, वो दिख जाएंगी। तो क्या थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि ट्रांसलूसेंट है ये। एक अच्छा तरीका है ट्रांसलूसेंट बनाने का, आप एक पेपर लें, ठीक है, जो आपका नॉर्मल क्लास इसका नोटबुक का पेपर होता है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, उस पर ऑयल को ना अच्छे से फैला दें हाथ से, हल्का हल्का सा। फिर आप लाइट में जाके देखें उसको, तो आपको लाइट अगर पास करेंगे ना, टॉर्च की लाइट या मतलब रोशनी जो सूरज की लाइट होती है, तो थोड़ी सी धुंधली दिखेगी, वो फेंट हो जाएगी। उसका क्या मतलब हुआ, आपका जो पेपर था ये ऑयल पेपर, ये ट्रांसलूसेंट हो गया। ठीक है, सो इतना ही पढ़ना था हमें इसकी क्लास में। अब हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स हैं,